में कुछ पाना चाहते हो बेहतर, तो आपको हर काम करने का तरीका अलग ढंग से करना पड़ेगा। हर काम करने का तरीका अलग होगा बाकी लोगों से। अगर लाइफ में आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आपको उसको पाने के लिए भी डिफरेंट तरीके के रास्ते अपनाना पड़ेगा। उन रास्तों पे नहीं चलना है जहां पर भीड़ चल रही है। दुनिया में अगर अलग नाम कमाना है तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, भीड़ से अलग होके। आपको बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो उस रास्ते में भटकाने का काम करेंगे, लेकिन आपको अपना टारगेट लेके, अपने गोल्स को लेके उस वे में चलना है और वहां तक पहुंचना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको हमेशा गलत मार्ग, गलत रास्ता आपको दिखाते हैं। ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहिए। चलिए, मैं पीताम्बर खुबरिया स्वागत करता हूँ आपका खुबरिया सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 5 से 6 अंक का पूछा जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अध्याय 8 त्रिकोणमितीय का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये हमारा चैप्टर है 8 और हम बात करेंगे आज त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति नाम से, जैसा कि आप जानते हो, त्रिकोण यानी 3 कोणों से बनी हुई भुजा, सॉरी 3 कोण, त्रिकोण यानी 3 कोणों से बनी हुई, मिति यानी 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति। तो 3 कोण और 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक हम 3 कोणों वाली एक आकृति लेते हैं जिसकी 3 भुजा होती है। तो ये 3 भुजाएं हैं, इनके 3 कोण हैं, एक कोण ये हो गया और 2 ये अन्य कोण हो गए। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले आप देखेंगे, त्रिकोणमिति में ये जो एक कोण दिख रहा है आपको एकदम लंबवत, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, इस त्रिभुज का आप नाम दे दीजिए ए, बी और सी। 3 कोण है यहाँ पर, ए, कोण बी, कोण सी। 3 भुजा भी है, एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी। अब ये जो आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है किसकी? समकोण त्रिभुज की। किसकी आकृति है ये? समकोण त्रिभुज की आकृति है। ठीक है, किसकी आकृति है ये? समकोण त्रिभुज की आकृति है। समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे एक कोण 90 डिग्री का होगा। कोण बी कितने डिग्री का है आपका? 90 डिग्री का है। इसमें जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा को हम बोलते हैं लंब। ए बी भुजा को बोलते हैं हम लंब। ये जो बीसी भुजा है इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। और ये एसी भुजा है, इसको बोलते हैं कर्ण या विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 भुजाएं होती है, यहाँ पे 3 भुजा होती है, 3 कोण होती है, इससे बनी हुई आकृति को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्योंकि इस त्रिभुज में एक कोण समकोण है, तो इसको बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आपने ये सूत्र भी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा पाइथागोरस का। ठीक है, आपने इसी समकोण त्रिभुज में आपने देखा होगा कि लंब, कर्ण और आधार ये अलग अलग भुजाओं से मिलकर अलग अलग कोण बने हैं। हम कोण ए की बात करें तो कोण ए जो है लंब और कर्ण से मिलकर बना है, लंब बटे कर्ण। अब लंब, इनको हम अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात में अगर हम इन भुजाओं को बांटते हैं तो ये लंब भुजा है और ये कर्ण भुजा है। इनको अगर हम अनुपात में बांटे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण जो मिलकर ये जो कोण बनता है, 2 प्रकार के कोण बनेंगे, लंब और कर्ण मिलकर बनेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो एक कोण बना है लंब और कर्ण से मिलकर जो कोण बना है वो है साइन थीटा। अब देखते हैं कर्ण और लंब से जो मिलकर कोण बना है,
जो कर्ण और फिर लंब से जो मिलकर यही वाला एक कोण जो बना है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर से होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये जो कोण ए बना हुआ है इसमें दो प्रकार के कोण हो जाएंगे आपके। एक तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और कर्ण बटे लंब होता है वो क्या होता है? कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब। ये होता है क्या? कर्ण बटे लंब। सॉरी, साइन का जो उल्टा होता है, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण से मिलकर बना है साइन थीटा, और कर्ण और लंब से बना होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या होगा? ये लंब होगा। तो ये जो कोण ए है अगर लंब और कर्ण से मिलकर बना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और इसको उल्टा कर दो आप कर्ण बटे लंब तो हो जाता है कोसेक थीटा, अर्थात साइन का उल्टा कौन सा हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम कोण बी की बात करें, कोण बी में आप देखेंगे कोण बी जो है लंब है और आधार है। ठीक है, लंब है और आधार है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हम बात करें तो ये जो कोण बी है tan थीटा, tan थीटा बराबर से होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। अब इसी कोण की हम बात करें, इसको पलट दीजिए आप, आधार बटे आप लंब कर दीजिए तो ये हो जाता है cot थीटा, cot थीटा हो जाता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब बात करते हैं कोण सी की। अब आधार और कर्ण मिलकर जो कोण बन रहा है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है ये cos थीटा। क्या होता है? आधार बटे होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा। और इसी में हम बात करें तो अब इसको पलट दीजिए, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा आपका? sec थीटा। ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सेक थीटा। तो हम समझ सकते हैं लंब बटे कर्ण हुआ तो साइन थीटा, इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटे लंब तो कोसेक थीटा हो जाएगा। कोण बी की बात करें अगर लंब और आधार से मिलकर बना है तो tan थीटा, और आधार और लंब से बना है तो cot थीटा, यानी tan का उल्टा cot थीटा। ऐसे हम बात करें आधार और कर्ण से मिलकर जो यहाँ पर कोण बना है वो cos थीटा कहलाएगा। cos थीटा को हम क्या बोलते हैं? आधार बटे कर्ण। इसी का जस्ट अपोजिट cos का उल्टा sec, ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार होगा। तो ये जो आकृति बनी हुई है ये समकोण त्रिभुज की आकृति है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगता है, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ये भी लगता है। और ये जो आपके कोण निकल के आ रहा है साइन cos tan, इनका जो कोण है यहाँ पर किस प्रकार से बन रहा है हमने आपको इसमें आपको बताया। ठीक है, चलिए इसी में हम कुछ और भी सूत्र जो है महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के अंतर्गत हम उसकी भी बात करते हैं। और इसमें आपने देखा होगा इसको रटने के लिए या याद करने के लिए एक छोटी सी एक हम ट्रिक यूज करते हैं, लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा, हिंदी में भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं। ला तो सबसे पहले आ जाता है साइन थीटा, आपका साइन थीटा हो जाएगा ला से लंब और बटे का से कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक, तो कोसेक को आप पलट दीजिए, कर्ण बटे आप क्या लिख दीजिए? उसको लंब लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप इसको? कर्ण बटे लंब। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं cos थीटा की। तो cos थीटा क्या होता है? आ की मात्रा से आप ले लीजिए आधार और का से ले लीजिए क्या? कर्ण। ठीक है, तो cos थीटा बराबर से आधार बटे कर्ण हो गया। cos का जस्ट अपोजिट होता है sec थीटा, sec थीटा क्या होता है? इसका उल्टा, तो कर्ण आप रख लीजिए और फिर रख दीजिए क्या? कर्ण बटे आधार। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आ की मात्रा से आधार, ला से लंब और आ की मात्रा से आधार, तो ये होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है? ये लंब बटे आधार होता है।
ठीक है। अब ये इसका जस्ट अपोजिट आप करोगे आधार बटे, तो ये होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है क्या आपका आधार बटे लंब। क्या होता है आपका आधार बटे लंब। चलिए, तो ये था आपका एक छोटी सी ट्रिक थी इसको याद करने की। अब चलिए इन सूत्रों की और हम आगे देखते हैं। जैसे आपका लिखा है साइन थीटा, तो ये होता है 1 कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसी के अपोजिट हम चलते हैं, कोसेक थीटा बराबर से होता है 1 साइन थीटा। ये जस्ट एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ऐसे आप लेंगे cos थीटा 1 होता है सेक थीटा, ऐसे ही होता है सेक थीटा बराबर से 1 cos थीटा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब लेते हैं हम tan थीटा। tan थीटा ये होता है 1 क्या होता है cot थीटा। tan थीटा क्या होता है 1 cot थीटा। इसका जस्ट अपोजिट cot थीटा होता है 1 tan थीटा। cot थीटा क्या होता है 1 tan थीटा। तो इस प्रकार से ये कुछ सूत्र हैं, और भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में भी आपको पूछे गए हैं, तो उन सूत्रों की भी हम बात करते हैं। इसी में आप देखेंगे tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और भी सूत्र हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1, ये एक सूत्र है। अब इसके 3 सूत्र बनेंगे। आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस का ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे हम एक बार कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसी से आप ये 2 सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, एक बार साइन यही रहने दीजिए, कॉस का ट्रांसफर कर दीजिए, एक बार कॉस यही रहने दीजिए, साइन का ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 3 मुख्य सूत्र बनते हैं। ठीक है, इसी में आप देखेंगे एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1। फिर ये सेक स्क्वायर थीटा यही रहने दीजिए, tan का ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 प्लस के क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एक बार tan आप यही रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा यही रहने दीजिए, ये 1 का उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो जाएगा, एक इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो ये 3 सूत्र बनते हैं। इसी में एक और सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर से होता है क्या 1। अब एक बार आप कॉस यही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस के क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार कॉट आप इधर ही रहने दीजिए, तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 का पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो इस प्रकार से ये एक सूत्र से 3 सूत्र बने हैं। मैंने आपको इसमें आपको समझाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सूत्रों को आप याद करिए, समझिए और नोट कर लीजिए। बहुत सारी परीक्षाओं में इनकी आपको जरूरतें पड़ेंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। परीक्षा का बहुत कम समय आपका बचा हुआ है, तो आप रेगुलरिटी रखिए, लगातार आप तैयारी करते रहिए, कोशिश करें लिख लिख के याद करने की। अगर आप एमपी बोर्ड परीक्षा की छात्र हैं, स्टूडेंट हैं कक्षा 10वीं के, तो आप कोशिश करिए लिख लिख के आप याद करें, ज्यादा से ज्यादा आप समय दें। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है
जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों की आप ज्यादा तैयारी करें, ज्यादा लाभप्रद होगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात उनको भी हम देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ठीक है। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के हम मान देखते हैं। तो आपने देखा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। तो कुछ मान हम देखते हैं। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन त्रिकोणमितीय हम अनुपातों की हम बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे साइन 0 का मान जो रहेगा, साइन 0 का मान कितना रहेगा आपका 0। साइन 0 का मान कितना रहेगा आपका 0। साइन 0 का मान 0 रहेगा, साइन 0 का मान 0 रहेगा और cos 90 का मान भी कितना रहेगा आपका 0 रहेगा। इसका याद करने का तरीका है, ठीक है। फिर उसके बाद में साइन 30 का मान है 1/2। साइन 30 का 1/2 तो cos 60 का होता है कितना 1/2, ठीक है। फिर साइन 45 का मान होता है 1/2, cos 45 का मान भी 1/2 होता है। फिर साइन 60 का मान होता है करनी 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है करनी 3/2 और cos 30 का मान भी कितना होता है करनी 3/2। फिर साइन 90 का मान होता है 1 और cos 0 का मान होता है 1। आप इसको याद करने का इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप ये साइन थीटा वाली जो लाइन है आप उसको याद करें। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आप इनको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। याद आप कैसे कर सकते हैं, याद आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। साइन 0 और cos 90 ये इनका पेयर है, दोनों का मान 0 होता है। फिर साइन चलेंगे आप 30 डिग्री और cos चलेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो इनका मान कितना होता है इसका होता है 1/2। फिर चलते हैं साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की बात करें तो इनका मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री की बात करें तो इसका मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री और cos 0 डिग्री इनकी बात करें तो इनका मान होता है 1। तो आप ये पेयर में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर tan थीटा की हम बात करें तो tan थीटा हमने देखा है, tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यानी आपको पहले sin का मान रखना है फिर cos का मान रखना है, sin का मान रखना है बटे cos का मान, ये आपका tan थीटा होता है। तो आप देखिए 0/1, 1 का भाग आप देंगे शून्य में, 1 का भाग आप शून्य में देंगे तो क्या हो जाएगा शून्य ही होगा, तो शून्य रख दीजिए 0, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 30 डिग्री में 1/1/2 और √3/2। इसमें 1/2 में हम √3/2 का अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3, ठीक है। ऐसे हम 1/√2 का डिवाइडेशन करेंगे इसमें साइन में cos का तो ये 1 बचेगा। ऐसे हम √3/2 1/2 का हम डिवाइडेशन करेंगे 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा आपका √3। 1 और 0 की हम बात करें, 0 का हम डिवाइडेशन करेंगे 1 में तो 0 का किसी भी संख्या में आप भाग देंगे तो उसका आएगा इन्फिनिटिव अनंत, तो ये अपरिभाषित हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब इसके आगे आप देखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसके जितने भी मान है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जैसे साइन 0 का मान 0 दिया है तो इसका उल्टा क्या होगा अनंत।
अब साइन 30 का मान 1/2 दिया होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा के लिए हो जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक है, फिर इसकी अगले देखते हैं, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव, इसका उल्टा 0 का उल्टा अनंत, फिर साइन 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2, 1/√2 है तो कॉस का हो जाएगा √2, पलट दीजिए मान, उलट दीजिए, साइन 60 का मान करनी 3/2 है तो कोसेक का हो जाएगा 2/3। ऐसे साइन 90 का मान 1 है तो कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो ये हो गया आपका किसके लिए, कोसेक के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो जितने भी कॉस के मान है उसको आप उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 ही होगा, करनी 3/2 का उल्टा 2/3 होगा, 1/2 का उल्टा करनी 2 हो जाएगा, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा आपका 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत। ठीक है, इस प्रकार से tan का उल्टा होता है क्या, tan का उल्टा होता है cot थीटा, 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत होता है, 1/3 का उल्टा करनी 3 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, करनी 3 का उल्टा 1/3 होता है, और अनंत का उल्टा कितना होता है, 0, अनंत का उल्टा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था तरीका, आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे के भी मान होते हैं, अभी फिलहाल में ज्यादातर जो परीक्षा में है यही मान पूछा जाता है। चलिए चलते हैं आगे। जो लोग आपको बहुत मीठा बोलते हैं उन लोगों से आप दूर रहिए, वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जो लोग आपको कड़वा बोल रहे हैं तो वो आपके फायदे के लिए हो सकते हैं। तो मीठे लोगों से, जो मीठी छुरी वाले जो लोग होते हैं उन लोगों से आप लोग दूर रहिए, जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। ये बहुत ही खुदगर्ज लोग होते हैं, ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ये आपकी पूरी लाइफ को तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए जो आपको बहुत ज्यादा मीठा बोलते हो। ठीक है, जो आपको सच बोलने वाले लोग हैं, जो आपको सही गाइड करने वाले लोग हैं, उन लोगों से आप संबंध बनाए रखें, ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो बहुत मीठा बोलते हैं, जो बहुत प्यार से बोलते होंगे, बहुत ही मतलबी व्यक्ति होंगे, वो आपको एटम बम से भी ज्यादा, AK-47 से भी ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो कर रहे होते हैं उनकी टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं, तो इन लोगों से आप बिल्कुल दूर रहिएगा, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। चलिए चलते हैं कुछ प्रश्न जो आपके, चलिए करते हैं जो कुछ प्रश्न इस चैप्टर के। और एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 1 दिया हुआ है आपका, संलग्न आकृति में tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आकृति बना लेते हैं हम, एक आकृति दी हुई है, उस आकृति को हम ड्राइव करते हैं। ये P, Q और R, ये आकृति दी हुई है, इसमें ये वाली भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और ये जो विकर्ण या कर्ण दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसमें बोला है tan p माइनस के cot r का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। tan p और cot r का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप इस आकृति में देखेंगे, इस आकृति में एक कोण समकोण है, जो आपका कोण Q है वो कितने डिग्री का है, आपका 90 डिग्री का है। एक कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है।
तो आप ये त्रिभुज आप देखेंगे, हल कर रहे हैं इस प्रश्न को, त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस हम प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन के आधार का वर्ग, ठीक है। आप देखेंगे ये भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब कितना, कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी? पी आर, ये जो भुजा है पी आर, इसका वर्ग, लंब कौन सी हो जाएगी? पी क्यू, ये हो जाएगी पी क्यू का वर्ग, और हो जाएगी आधार, आधार क्या है? क्यू आर है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर का वर्ग। अब आप देखो पी आर, तो पी और आर का जो मान आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 13 की पावर 2, ठीक है। फिर पी क्यू, पी से क्यू की जो आपकी दी हुई है लंबाई वो दी है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग। क्यू आर, क्यू आर हमको नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, ये बचा यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो 169 144 का पक्षांतर करिए तो 144 बराबर से आपका दिया है क्यू आर, तो जो क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर, 169 में से 144 घटाइए, आपका आता है कितना? 25, ठीक है। तो क्यू आर वर्ग हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगी करनी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, एक पेयर बन रहा है यानी 5 आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका क्यू आर का मान आ गया कितना? 5। और क्यू आर आपका है क्या? आधार, ठीक है। क्यू आर है आपका क्या? आधार। अब आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? tan p माइनस के cot r, तो tan थीटा का मान कितना होता है? tan थीटा का मान आप बताइए, tan थीटा का मान कितना होता है? अब एक बार देखिए tan p बोला है और एक बार क्या बोला है? cot r बोला है, तो अलग अलग एंगल में अलग अलग इसके मान होते हैं, ठीक है। अब tan p की उसने बात किया है तो tan p में आप देख लीजिए लंब, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका होता कितना हो जाता है? लंब हो जाता है आपका कौन सा? अगर हम p के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो p के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपका लंब हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। p के अकॉर्डिंग चलना है, tan p बोला है और cot r बोल रहा है, अगर हम कोण p के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपका लंब हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, और आधार हो जाएगा आपका क्या? पी क्यू, ठीक है। tan p की हम बात कर रहे हैं तो tan p में हो जाएगा कितना? आपका क्यू आर हो जाएगा आपका आधार, सॉरी क्यू आर हो जाएगा आपका क्या? लंब, क्यू आर हो जाएगा आपका लंब, और आधार हो जाएगा क्या? आपका पी क्यू, ठीक है। अब cot r के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो तो कोण r के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो लंब हो जाएगा आपका पी क्यू, ठीक है, और आधार हो जाएगा आपका कितना? सॉरी लंब हो जाएगा कितना? क्यू आर, इसके लिए भी लंब क्या होगा? क्यू आर ही होगा, और आपका आधार कितना हो जाएगा? आधार पी क्यू ही होगा उसमें भी, ठीक है। दोनों में क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा क्या आपका क्यू आर, और इसमें भी क्या होगा? पी क्यू होगा। तो क्यू आर का मान हमने निकाले अभी 5, और पी से जो क्यू है, पी से जो क्यू की दूरी है कितनी? 12, क्यू आर का मान है कितना? आपका 5, और पी से क्यू की दूरी है कितनी है आपकी? 12, तो 5/12, 5/12 आपका कितना बचा? 0। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। tan p के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो tan p होता है क्या आपका? लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है? आधार, तो tan p के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये हो जाएगा क्या? आधार। अब जस्ट इसके अपोजिट होता है, tan का उल्टा होता है cot, लेकिन ये बोल रहा है कि r के अकॉर्डिंग चलना है, तो r के अकॉर्डिंग भी आप चलोगे तो ये इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, ये होता है लंब बटे आधार और ये होता है आधार बटे लंब। अब इसमें आप देखेंगे आधार ये है, r के अकॉर्डिंग आधार ये है, और लंब क्या है? पी क्यू है, तो दोनों के लिए अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। tan थीटा बराबर से होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है, और cot थीटा बराबर से होता है क्या? cot थीटा बराबर से क्या होता है? ये हो गया tan थीटा,
tan थीटा, और cot थीटा बराबर से होता है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पर p के अकॉर्डिंग बोला तो लंब बटे आधार, तो लंब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, cot p के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये इसका लंब हो जाएगा और PQ आधार हो जाएगा। और cot r की जगह चलोगे तो आधार बटे लंब की आप बात करेंगे तो आधार कितना हो जाएगा इसका, QR हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा cot r के अकॉर्डिंग। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है ज्यादा से ज्यादा आपके 10 से 12 जो ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे इस चैनल के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो एकदम निःशुल्क है। बस आपको ऐसा लगे कि आपके लिए ये उपयोगी है तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल खुबरिया सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके लिए उपयोगी होगा या आपके किसी परिचित के लिए उपयोगी होगा तो भी प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, cot थीटा 7/8 तो 1 प्लस के साइन थीटा, तो 1 प्लस के कोष्टक के अंदर 1 प्लस के साइन थीटा कोष्टक बंद, नीचे बटे में 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में 1 माइनस के साइन थीटा बटे में आपको दिया है 1 माइनस के कॉस थीटा। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, का आपको मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो cot 7/8 का मान दिया है उस मान का आपको उपयोग करना है, उस मान के उपयोग करके आपको ये मान लिखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इस प्रश्न को हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को पहले लिख लीजिए, 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा पूरे के बटे में है 1 प्लस के कॉस थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, a धन b और a ऋण b बराबर से a की घात 2 ऋण b की घात 2, ये सूत्र आपने पढ़ा है। ठीक है, इस सूत्र को आप देखेंगे a धन b a ऋण b, इसमें भी a धन b a ऋण b, तो आप a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप में इसको आगे हल कीजिए। तो ये हो जाएगा a की घात 2 ऋण के b स्क्वायर है, तो b का मान साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से a धन b a ऋण b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a का वर्ग ऋण के b का वर्ग, b का मान हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, आपने सूत्र पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र आपने और पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों आप सूत्रों को मान आप रख सकते हैं। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आपने एक सूत्र और पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, कॉट थीटा बराबर से होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कॉस बटे साइन की जगह में आप कॉट रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी दिया हुआ है,
कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा में रख दीजिए आप 7/8, पूरे की घात कितनी 2, तो 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होगा आपका 64, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न। चार लोग अगर आपकी बुराई कर रहे हैं या आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप उनसे एक कदम आगे हैं। और जो लोग आपकी हमेशा बुराई कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप अच्छे हो जाएं उनसे, उनके मन में तो बुराई भरी हुई है। तो आप दूसरे जो आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो आप उसको अपने दिमाग पे न रखें, उनको बोल लेने दें, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ। तो आप समझ जाओ आपकी बुराई हो रही है, आपकी आलोचना हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं उनसे आगे हैं। तो उनकी बातों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको पूरा फोकस अपने काम पे लगाना है, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री धन के साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न लिख लीजिए, साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री धन साइन 30 डिग्री डॉट साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पूरे मान याद होने चाहिए, अगर आपको सारणी के मान याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको ये मान याद होने चाहिए। साइन 30 का मान होता है कितना, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है करनी 3/2 और साइन कॉस 60 का मान कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2। तो आपको ये सारे मान याद होने चाहिए। आपको अगर सूत्र याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको फर्स्टली आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे। और ये चैप्टर आपको बन गया तो इसके बाद में अगला जो चैप्टर है ऊंचाई और दूरी वाला, वो चैप्टर बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। तो साइन 60 का मान हम बात करें तो साइन 60 का मान होता है √3/2। डॉट लगा है तो आप यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं। कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका मान भी √3/2 होता है, करनी 3/2। ठीक है, फिर साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 इंटू कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। कॉस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। अब करनी 3 में करनी 3 का आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 3, 2 में 2 का गुणा करिए 4 धन 1 में 1 गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4। अब 4 और 4 का लघुत्तम ले लीजिए, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे 3 से, 3 1 का 3, फिर 4 का भाग इस 4 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 करेंगे, 1 1 का 1, 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, 4/4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, चौथा प्रश्न, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के दिया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस इस पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूले याद करने, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/2। tan 45 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान आपका होता है करनी 3/2, स्क्वायर लगा है तो यहाँ आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। और फिर होता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है आपका 1/2, साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, √3/2। ठीक है, इसकी भी हम स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 2, 1 का वर्ग होता है 1, करनी 2 का वर्ग होता है 2, करनी 3 का वर्ग होगा 3, 2 का वर्ग होगा 4। ठीक है, करनी 3 का वर्ग होगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 और 3/4 और यहाँ भी 3/4 बचा, लिख लीजिए 3/4 और ये भी 3/4। अब पूरे के आप बटे में कितना लिख दीजिए 4। ठीक है, और ये 4 का गुणा आप सीधे 1 से कर दीजिए, 4 1 का 4, फिर यहाँ सीधा आप 4 का भाग इस 4 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 3 से, 3 1 कम 3, फिर ये 4 का भाग इस 4 में देंगे, 4 का एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 3 से 3। ठीक है, 4 और 3 7 और 3 10, 10 बटे कितना आ गया आपका 4 आ गया। और इसको और हल कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस लगेगा, तो माइनस लगेगा तो इसका तो आंसर जो है यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब इसका सवाल अलग हो जाएगा ये, तो 2 tan 45 का मान 1 होता है, सॉरी tan 45 का मान कितना होता है आपका, tan 45 का मान होता है 1 और 2 गुणा 1 का वर्ग हुआ आपका 1, तो यहाँ बचा आपका 2 और बस 2 ही बचा, ये तो यहीं कहीं आप इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, तो ये 2 बस बचा आपका, 2 1 कम 2, 2 आपका ये आंसर आया। ठीक है, बहुत आसान है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, मैं भी बहुत सारे सूत्र भूल जा रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। चलिए चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5, पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि tan a बराबर से दिया है 4/3, तो sec a और cos a के मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो हल कर रहे हैं, दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर से दिया है 4/3 और हमने क्या पढ़ा है कि tan थीटा बराबर से क्या होता है, tan थीटा बराबर से होता है लंब बटे आधार।
ठीक है, लंब बटे कितना होता है आधार, यानी लंब हो गया आपका 4 और आधार हो गया आपका 3। अब आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ए बी और सी। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, अब लंब कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 4 और आधार दिया हुआ है कितना 3। ठीक है, लंब दिया है आपका 4 और आधार कितना दिया हुआ है 3। अब आपको निकालना है क्या कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण आपका कितना है यहाँ पर AC, AC का वर्ग, लंब कितना है आपका, लंब है AB तो AB का वर्ग और आधार कितना है आपका BC तो BC का क्या जाएगा ये वर्ग आ जाएगा। तो अब AB कितना है आपका, AB है 4 तो 4 का वर्ग, BC कितना है आपका, BC यानी आधार जो है 3 तो 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 16 और 9 हो गए आपके कितने 25। ये दिया है AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर स्क्वायर अब हटेगा, घात हटेगी तो यहाँ पर लग जाएगी करनी, तो ये करनी 25, तो करनी 25 को आप लिख देंगे 5 गुणा 5। तो आपका AC का मान हो जाएगा, एक पेयर आपका बाहर निकलेगा तो AC का मान आपका आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, AC का मान कितना आ जाएगा आपका 5। चलिए अब जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को बोला है सेक A, तो सेक A सेक थीटा बराबर से हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब ये AC जो है हमारा कर्ण निकला और ये निकल गया आपका कितना 5, कर्ण कितना निकल गया आपका 5। तो आप रख दीजिए यहाँ पर कितना AC बटे कितना आधार कितना है आपका BC, तो AC का मान है आपका कितना 5 और BC का मान है आपका कितना, आप यहाँ मान लिख लीजिए, बाकी मान भी आप लिख लीजिए। BC दिया है आपका कितना 3 और AC भी आप लिख लीजिए, AC दिया है 5, ये चूकी लगा के आप यहाँ लिख सकते हैं, ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो AC दिया है 5 और BC दिया है आपका कितना 3, तो 5 बटे 3 आपका आंसर होगा। और दूसरा जो मान दिया हुआ है अनुपात cos A का, तो cos थीटा बराबर से होता है आधार बटे कितना, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार हो जाएगा आपका BC और कर्ण हो जाएगा आपका AC, जस्ट इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से उतार सकते हैं आप। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षा, मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में, आपके वार्षिक पेपर में दिखने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर ये आपसे प्रश्न बन रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है कितना 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात
कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है आपका साइन ए कॉस ए। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें दिया है साइन सी और कॉस सी। देखिए दोनों में अलग अलग दिया है, इसमें दिया है कॉस ए और इसमें दिया साइन सी। तो आपका जो मैप बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इनका मान निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक त्रिभुज ले लीजिए जिसमें कोण बी को आपको क्या करना है, समकोण रखना है। तो ले लीजिए एक त्रिभुज ए और ये बी, और आप इसको ले लीजिए क्या, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये ले लीजिए आप सी। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप देखो ए और बी जो दिया हुआ है आपको, ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी जो है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। बी सी जो भुजा है ये वाली, ये चित्र गलत बन रहा है, इसको आप ले लीजिए कितना सी, और इसको ले लीजिए ए। ठीक है, अब आ जाएगा ए बी जो है आपको, ये जो भुजा है ये दी है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो बी सी भुजा है वो कितनी दी हुई है आपको, बी से सी भुजा जो है वो कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो ये आप 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, और इसके बाद में हमको ए सी भुजा निकालना है, और कोण भी कैसा दिया हुआ है हमको, कोण भी आपको समकोण दिया हुआ है। ठीक है, कोण भी आपको कैसा दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है। तो यहां हम इसको हल कर रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या बोल रहा है, कोण बी क्या बोल रहा है, समकोण बोल रहा है। कोण बी कितना बोल रहा है, समकोण बोल रहा है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अभी इस चित्र के हिसाब से जो आपका मैप बना हुआ है उसके हिसाब से हम इस प्रश्न को हल करें तो आप देखेंगे कर्ण इसमें है AC जिसका हमको मान ज्ञात करना है, लंब है आपका BC, लंब है आपका कितना BC, लंब है आपका BC और आधार कितना है आपका AB। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर से BC का वर्ग और AB का वर्ग। BC का जो मान आपको दिया हुआ है, BC का मान कितना दिया है 7, आप यहाँ लिख भी सकते हैं BC 7, और दिया है क्या दिया हुआ है आपको AB कितना दिया है 24, ये आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं। AB का मान कितना दे दिया 24, तो 7 का वर्ग 49 49 और 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, 576, तो जोड़ दीजिए 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल की 1, और 4 और 7 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ दिया है आपका AC का वर्ग। तो AC वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगी करनी, और 625 जो है 25 का वर्ग है, 25 गुणा 25। ठीक है, तो AC का मान आपका कितना आ गया 25, तो ये आपका कर्ण निकल गया कितना, ये वाली भुजा आपके पास में आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बोला है पहला जो प्रश्न है साइन A और कॉस A, तो इस प्रश्न में आप देखेंगे साइन A, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण। अब A के अकॉर्डिंग चलना है, A के अकॉर्डिंग चलना है तो लंब बटे क्या कर्ण हमको लेना पड़ेगा।
लंब और क्या लेना पड़ेगा, कर्ण। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो लंब कितना है आपका, लंब है आपका BC, लंब है आपका कितना BC, और कर्ण कितना है आपका AC। तो BC बट BC का मान आपको कितना 7 दिया हुआ है, और AC का मान हमने अभी निकाले हैं 25। तो 7/25 हम इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा इसी में प्रश्न दिया हुआ है cos A। cos A तो cos थीटा बराबर से होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार आपको दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है आपका AB, और कर्ण दिया है AC। तो AB हो गया आपका 24 और कर्ण हो गया AC का मान कितना हो गया 25। तो 24/25। इसी का जो आपका दूसरा प्रश्न है साइन C और कॉस C। तो साइन C की हम बात करें तो आपका जो मैप है वो अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका मैप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन C इसमें भी हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या लिखेंगे इसमें, कर्ण। लेकिन अब साइन C के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है तो अब इस मैप को आपको पलटना पड़ेगा। अब आप इस मैप को इस प्रकार से बना दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा BC, यानी ये भुजा आपकी हो गई 7 और AB भुजा हो गई 24 और ये हो जाएगी 25। अगर आपका ये कोण का मान बदल रहा है तो आपको कर्ण भुजा छोड़ के दोनों आधार और जो लंब है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये थी आपकी आधार तो इसको लंब कर देंगे, और ये लंब था BC तो अब इसको आधार कर देंगे। तो लंब आपका इस हिसाब से, इस मैप के हिसाब से हो जाएगा आपका क्या, लंब AB, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो आपका AC रहेगा। अर्थात ये AB का मान कितना है आपका 24 और AC का मान कितना दिया हुआ है आपको 25, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्या है cos C। cos C का क्या होता है, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो आपका आधार इस मैप के हिसाब के आपका आधार क्या होगा BC, और कर्ण कितना होगा, कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान आपका कितना 7 और AC का मान कितना है आपका 25। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति आपके अनुपात के मान निकल गए हैं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी वार्षिक बोर्ड MP बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न निरंतर आप बार बार अभ्यास करते रहिए। जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सफलता बस आपसे चाहती है त्याग, कि किसी चीज को पाने के लिए आप क्या क्या त्याग सकते हो। सफलता आपसे सिर्फ त्याग मांगती है। तो आप क्या क्या त्याग सकते हैं उसको त्यागिए। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपने बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे। आप जब तक नियमों का पालन नहीं करेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप खुद नियम बनाइए और खुद फॉलो कीजिए। और जितना आप त्याग कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या त्याग सकते हैं, आप उन चीज़ों को त्यागिए, आप सफल होंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न जो कई बार आपकी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कॉस ए और tan A का परिकलन कीजिए।
ठीक है, चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न में सबसे पहले आपको दिया है साइन ए 3/4 और कॉस ए और टेन ए का मान आपको दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न हम हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, माना एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर से कितना 90 डिग्री, हम इसको मान लेते हैं। अब एक आकृति बना लीजिए आप समकोण त्रिभुज की A, B और ये C। इसमें ये कोण जो B है आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन A 3/4 और साइन थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये आपको क्या है, दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, और आपको कॉस A और टेन A के भी मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप देखो लंब जो है आपका इस प्रश्न में AB, और AB का मान आपको कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है, लंब जो आपका AB है उसका मान कितना दिया हुआ है 3, और कर्ण जो आपका AC है उसका मान कितना दिया हुआ है 4। तो ये AB का मान कितना दिया हुआ है 3 जो आपका लंब है, और AC जो कर्ण है उसका मान कितना दिया हुआ है आपको 4। ठीक है, ये मान आपको दिए हुए हैं। आपका एक मान जो नहीं दिया हुआ है BC, आपको BC का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो BC का आप मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण इस आकृति में कर्ण आपका कितना है 4, लंब आपका है कितना, पहले कर्ण हो गया आपका AC, लंब कितना हो गया आपका AB, और आधार कितना हो गया आपका BC। तो BC की घात कितनी 2 कर दीजिए। अब रख दीजिए AC का मान कितना दिया हुआ है 4, रख दीजिए 4 का वर्ग, AB का मान दिया है 3, 3 का वर्ग। BC यानी आधार का मान आपको नहीं दिया है, उसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 4 का वर्ग हो गया आपका 16 और 3 का वर्ग हो गया 9, ये आपका बचा BC स्क्वायर। ठीक है, तो 16, 9 का आप पक्षांतर कर दीजिए और ये आपका बचा BC स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो आपका बचा कितना 5, 6 नहीं, ये बचा आपका कितना 7। ठीक है, तो ये BC। अब यहाँ ये स्क्वायर हटाएंगे तो BC बराबर से जाएगा करनी 7, तो ये आपका आ गया कितना BC। ठीक है, BC का मान आपका कितना आ गया करनी 7। अब इन मानों को हमको जो प्रश्न दिए हुए हैं उन पे हमको रखना है। पूछा है आपको, क्या पूछा है, cos A, तो cos A यानी cos थीटा बराबर से होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना दिया हुआ है, आधार ये जो BC है ये अब आपका निकल गया करनी 7। तो ये आधार जो आपका कितना है BC, तो BC रख दीजिए, और कर्ण है आपका AC, तो BC का मान हो गया √7 करनी 7 और AC का मान आपका 4 पहले से दिया है। तो cos A का मान कितना करनी 7/4, और दूसरा जो दिया हुआ है आपका कितना tan A, tan थीटा बराबर से होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान आपका कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है AB, लंब कितना दिया हुआ है आपका AB, ये AB आपको लंब दिया हुआ है, और आधार है आपका BC। AB लंब 3 है और आधार BC कितना है
करनी 7। ठीक है, तो 3/7। इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल कर लीजिए। इसी प्रकार से जो है और भी प्रश्न हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है 15 cot A बराबर से 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। ठीक है, इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों में माना एक त्रिभुज ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब आप एक आकृति यहां बना लीजिए A, B और C। ठीक है, एक आकृति बना लीजिए। अब इसमें आप देखिए 15 cot A दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15 cot A दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां ले लीजिए 15 cot A बराबर से 8। 15 cot A बराबर से दिया है 8, तो cot A बराबर से 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। और cot थीटा बराबर से सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है? लंब। यानी आधार आपका जो है कितना दिया हुआ है? 8, और ये हो गया आपका आधार, तो ये कितना दिया हुआ है? 8। लंब यानी 15 हो गया। ये लंब कितना दिया हुआ? 15। यानी ये भुजा आपको कितनी दी हुई है? 15। अब आपको कर्ण यानी AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ इस प्रकार से चूंकि आप AB आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC आपको दिया है कितना? 8। BC आपको कितना दे दिया? 8 दे दिया। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय से इसमें निकाल लेंगे। आप समकोण त्रिभुज ABC में इसमें कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। पाइथागोरस प्रमेय से आप कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें सीधा कर्ण का वर्ग, कर्ण है यहाँ पे AC, लंब का वर्ग यानी लंब कितना है? AB, और आधार का वर्ग ये कितना दिया है? BC। ठीक है, AC का मान हमको ज्ञात करना है। AB का मान दे दिया है आपको कितना? 15, और BC का मान दे दिया है, तो 15 का वर्ग कर दीजिए। BC का मान कितना? 8 दे दिया, तो 8 का भी आप वर्ग कर दीजिए। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। जोड़ दीजिए, 5 4 9, 2 और 6 8 और 2 का 2। ठीक है, ये AC का वर्ग। 289 वर्ग हटेगा, करनी लग जाएगी। 289 17 का वर्ग है, 17 गुणा 17 लिख सकते हैं, अर्थात आपका AC का मान कितना है? आपका 17। ठीक है, ये जो AC है आपका, जो कर्ण है या विकर्ण है, वो कितना आ गया? आपका 17 आया। ठीक है,
अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका ए बी, लंब कितना दिया हुआ है आपको, ए बी दिया हुआ है। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है ए सी। तो लंब बटे कर्ण, और ए बी का मान है आपका 15 और ए सी का मान कितना है आपका 17। ठीक है, अब एक और मान दिया हुआ है सेक ए। सेक ए का भी हमको मान ज्ञात करना है। तो सेक ए उल्टा है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है, आधार। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण है आपका ए सी, ठीक है, और आधार है आपका कितना बी सी। तो ए सी का मान दिया है 17 और आधार बी सी का मान जो है आर को 8 दिया हुआ है, और ये हमारा आंसर हुआ। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दो आंसर, दो प्रश्नों पूछे थे, दोनों अनुपातों का आपको आंसर दिया हुआ है। चलिए, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इन प्रश्नों को हल करेंगे हम। इस प्रकार के अनुपात निकालने वाले प्रश्न जो हैं, और भी प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में अधिकतर पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। चलिए आइए एक प्रश्न और देखते हैं, 2-3 प्रश्न और करते हैं, और कुछ प्रश्न बचेंगे तो अगले सेशन में, अगले लेक्चर में करेंगे। ये आज का हमारा त्रिकोणमितीय परिचय अध्याय 8, इसका ये आज हमारा पहला लेक्चर था। और चूंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, तो आइए कुछ 1-2 प्रश्न हम और करते हैं। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर से 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A डॉट cos A बराबर से 1। ठीक है, तो हल करते हैं इस प्रश्न को, और एक हम चित्र बना लें A, B और C। तो ABC में एक कोण ले लीजिए आप B, जो कितना है 90 डिग्री का, और tan A का मान कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है। तो सीधे त्रिभुज ABC में क्या दिया है, tan A बराबर से 1 ये दिया है। ठीक है, tan A का मान कितना दिया हुआ है आपका, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब tan थीटा बराबर से आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर से होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पर आप देखोगे, ये AB भुजा क्या है आपकी, लंब है, AB बटे
लंब बटे आधार, बीसी भुजा क्या है, आधार है, तो 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ए बी भुजा कितनी हो गई, 1, और बीसी भुजा भी 1 हो गई। ठीक है, तो ए बी भुजा 1, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 1, और बीसी का मान भी कितना दिया हुआ है 1। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एसी का मान निकालेंगे। ठीक है, एसी का मान निकालेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, फिर त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम है, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप देखो, इस प्रश्न में आपका कर्ण होगा AC, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो कर्ण हो जाएगा आपका AC का वर्ग, लंब हो जाएगा आपका AB का वर्ग, ठीक है, और आधार हो जाएगा आपका BC का वर्ग। अब AC का मान निकालना है, AB का मान कितना है 1, BC का मान भी कितना है आपका 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। देखिए tan थीटा का मान 1 ही दिया हुआ है यहाँ, tan A का मान, तो आप 1/1 आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 1 हो गया आपका कितना 2। अब यहाँ चल रहा है AC, अब ये AC का वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगी करनी, AC बराबर से हो जाएगा करनी 2। ये हमारा किसका मान आ गया, AC का मान आया। चलिए अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हमको दिया हुआ है 2 sin A डॉट cos A बराबर से 1, इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो 2 sin A का मान हमको sin थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है AB, और कर्ण का मान हमने निकाले हैं कितना, करनी 2। ये AC का मान अभी हमने निकाले हैं करनी 2, तो sin A को लिख सकते हैं लंब, लंब है आपका AB, कर्ण है आपका AC, डॉट हम इंटू लगा देते हैं cos A, cos A होता है आधार बटे कर्ण, आधार दिया हुआ है आपका BC, आधार कितना दिया हुआ है BC, और कर्ण दिया हुआ है आपका कितना AC। ठीक है, तो 2 गुणा AB का मान कितना दिया हुआ है आपको 1, AC का मान कितना दिया है करनी 2, गुणा BC का मान कितना दिया हुआ 1, और AC का मान कितना दिया है करनी 2। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 से 2 1 कम 2, और 2 1 कम 2, करनी 2 में करनी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 1 कम 2, एक बार कटा तो ये 1 आया। एक तो हमारा इधर चल ही रहा है बाजू में, ठीक है, एक चल ही रहा है, तो इधर भी एक आ गया, इधर भी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष, दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों पक्ष बराबर आ गए। अतः हमने जो हल किया हुआ है वो हमारा क्या होता है, दैट्स प्रूफ। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है। चलिए और भी कुछ प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से हम आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो आप अपने परिचितों को भी शेयर कर सकते हैं, और आपके लिए अगर ये उपयोगी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल कुबरिया सर क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर किए। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, अगला प्रश्न है आपका
त्रिभुज POR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, PR धन के QR बराबर से 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर से 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बना लीजिए आप, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेते हैं P, जिसमें Q कोण कैसा है, समकोण, और ये ले लिया हमने क्या, R। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया आपका, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। P में कोण Q बराबर से कितना दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमको क्या दिया हुआ है, PQ का मान जो दिया हुआ है, PQ बराबर से कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। P और Q, P से Q का जो मान दिया है ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और P धन R और Q धन R कितना दिया हुआ है, P धन R और Q धन R, PR धन QR, PR धन के QR, इनका मान दिया हुआ है हमको कितना, 25 सेंटीमीटर। PR और QR का मान कितना दिया हुआ है हमको, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, ये तीनों चीजें दिया है, ये दिया हुआ है सब, ठीक है। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। PQR में पाइथागोरस हम प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण हो गया आपका PR, लंब हो गया आपका PQ और आधार हो गया QR, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग, लंब का वर्ग यानी PQ, ये आपका हो गया लंब PQ का वर्ग, और आधार का वर्ग, आधार है आपका QR, तो QR का वर्ग। अब बार बार हमको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं। PR, ठीक है, तो PR और QR हमारा जो है मैप है, ठीक है। PR और QR का जो मान दिया हुआ है, PR और QR, ठीक है। चलिए जो मान हमको दिए हुए हैं उन मानों को हम रखते हैं। PR का मान हमारे पास में नहीं है, और QR का मान, PQ का मान कितना है हमारे पास में 5, और यहाँ पर दिया हुआ है QR स्क्वायर, ठीक है। ये जो मान हमको, एक मान जो दिया हुआ है PR धन के QR बराबर से 25 तो दिया हुआ है, तो यहाँ हम कोई एक मान निकाल लेते हैं। PR का मान आप निकाल लीजिए, PR का मान जो है आपका हो जाएगा 25 माइनस के QR, ठीक है। तो ये PR का मान हम यहाँ से ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो PR की जगह में आप क्या रख सकते हैं, ये वाला आप मान रख सकते हैं, ठीक है। PR की जगह में 25 माइनस QR रख सकते हैं, PR की जगह में 25 माइनस के QR, ठीक है। इस पूरे की घात कितनी, 2। PR की जगह में हमने ये रखा 25 माइनस के R और पूरे की घात कितनी, 2।
पी क्यू का मान 5 की घात 2 क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप ए धन बी की घात 2 एक सूत्र लग गया है, ए धन बी की घात 2 का आपका सूत्र लग गया है। तो ए की घात 2 और बी की घात 2 2ab, ये वाला आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सूत्र लगाना है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको लिख लेना है, ए ऋण बी की घात पूरी की घात 2 ए की घात 2 ऋण के 2ab और धन बी की घात 2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ए की घात 2 यानी 25 की घात कितनी 2 ऋण के 2ab ऋण 2 ए का मान 25 बी का मान कितना क्यू आर और धन के बी की घात 2 यानी क्यू आर की घात कितनी हो जाएगी, क्यू आर की घात 2 हो जाएगी। बराबर से आपका बचा 5 का वर्ग कितना 25 बचा, धन के आपका बचा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 25 का वर्ग हो गया आपका 625, 25 दूनी हो जाएगा आपका 50 क्यू आर और क्यू आर स्क्वायर आपका दिया हुआ है, क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। बराबर से आपका कितना बचा है, आपका 25 बचा। ठीक है, अब संख्या एक तरफ ले लीजिए आप, ये 625, इस 25 का पक्षांतर करिए तो ये उधर माइनस में हो जाएगा, ये 50 आर का पक्षांतर कर दीजिए तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बचा आपका 50 क्यू आर। तो 625 में से 25 आप घटाएंगे तो आपका 600 बचा और इधर बचेगा आपका कितना 50 क्यू आर। तो 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी क्यू आर का मान आपका कितना आया, क्यू आर का मान आया आपका कितना 12। ठीक है, क्यू आर का मान कितना आया आपका 12 आया। अब ये क्यू आर की जगह में, अब ये क्यू आर का मान आप कहाँ रख सकते हैं, ये इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका है पी आर बराबर से 25 ऋण के क्यू आर दिया हुआ है, ये समीकरण 1। तो यहाँ से पी आर का हम मान निकाल सकते हैं 25, क्यू आर का मान कितना निकला आपका 12। तो क्यू आर की जगह में आप रख दीजिए कितना 12। अब यहाँ से पी आर का भी मान निकलने वाला है, 25 में आप 12 घटा दीजिए तो 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, तो पी आर का मान आपका कितना निकल गया, यहाँ पे पी आर का मान जो है आपका निकल गया 13। ठीक है, इस प्रकार से ये पी आर का मान भी निकल गया। अब हमको किसके मान ज्ञात करने हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के। ठीक है, निकाल लीजिए साइन पी, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका पी क्यू और कर्ण है आपका क्या पी आर। तो पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान आपको दिया हुआ है 5 और पी आर का मान कितना है आपका 13। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे किसका टेन पी का, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉस पी का मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस पी, ये कॉस पी का हमको मान निकालना है। तो कॉस पी जो रहता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका दिया हुआ है क्यू आर और कर्ण दिया हुआ है आपका पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 12 और पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13, तथा आपको पूछा है टेन पी का मान, टेन पी लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, लंब होता है तो लंब आपका दिया हुआ है पी क्यू और लंब बटे आधार दिया है आपका कितना क्यू आर। तो पी क्यू का मान आपका कितना निकला हुआ है, पी क्यू का मान पहले से दिया हुआ है 5 और क्यू आर का मान ये निकला हुआ है कितना आपका 12, क्यू आर का मान कितना निकला है आपका 12। तो इस प्रकार से ये मान आपको निकल गए, साइन पी का मान जो है आपका साइन पी का पी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो पी के अकॉर्डिंग निकालना है तो हमको ये डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ये मान हमारे गलत हो रहे हैं, इसका डायरेक्शन हम जब चेंज करेंगे तो
पी के अकॉर्डिंग निकालना है तो हमको डायरेक्शन इसका चेंज करना पड़ेगा। पी के अकॉर्डिंग निकालना है तो हमको चित्र को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चित्र आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चित्र आपका इस प्रकार से हो जाएगा। लंब और आधार को चेंज कर दीजिए आप। यहाँ चले जाएगा आपका R और ये हो रहेगा आपका Q और यहाँ पर आ जाएगा आपका P। तो ये हो गया आपका लंब RQ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लंब RQ। ये हो जाएगा आपका 12। कर्ण तो आपका वही रहेगा, आधार और लंब चेंज होगा। तो इसका होता है साइन थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा आपका कितना QR और कर्ण हो जाएगा आपका RP। तो QR हो गया आपका 12 और RP कर्ण हो जाएगा आपका 13। ऐसे ही ये कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा क्या हो जाता है आधार बटे क्या होगा कर्ण। तो आधार है आपका कितना QP और कर्ण है आपका RP। तो QP कितना है आपका QP या PQ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और RP या PR कितना दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही tan थीटा tan P का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब आपका दिया हुआ है QR और आधार दिया हुआ है QP या PQ। तो QR आपका दिया हुआ है 12 और PQ दिया हुआ है आपका कितना 5। तो इस प्रकार से ये आपके मान 12/13 और 5/13 और 12/5 ये आपके इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात आप निकाल सकते हैं। चलिए आज का ये जो सेशन है हम यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है और अगले लेक्चर में हम इस जो अध्याय 8 है इसका जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो अगले लेक्चर में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा MP बोर्ड वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।